जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, और जिसमें हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो दोस्तों, सवाल में पूछा गया कि 4/5 में से कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, जो 5/4 है उसमें से 4/5 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 5/4 माइनस कितना हो गया, 4/5। अब दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 25, माइनस इन दोनों की कर दो, कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 25 में से 16 गए तो कितना हो जाएगा 9/20, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। यानी कि ये नंबर अगर 4/5 में जोड़ा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा जो है, सी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस पे पूछा है 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल 11/16 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, क्या करना होता है, जो लास्ट सवाल किया था उसी तरीके का ये सवाल दिया गया है, और सिर्फ इसमें करना क्या है, हमें करना यह है कि 11/6 में से 11/6 माइनस 5/9। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 18। अब ये देखो 18, ये 6 कितना बार, 6 से कितना टाइम है, 3 टाइम्स, तो इसको कर लेंगे 11 दिया कितना हो जाएगा 33, और ये 2 टाइम्स है तो इसको कर लेंगे हम 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23/18। अब कहीं ऑप्शन है 23/18, अब ये देखो 23/18 कहीं तो ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो अब इसको क्या करना है, हमें इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो 18 कम 18 चला जाएगा, और क्या हो जाएगा 18 और 5 23, यानी कि एक सही 5/18 जो भी ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है ए बिल्कुल ठीक आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि परिणाम 3/4 हो। यानी कि भिन्न के अंदर से कौन सी संख्या घटाई जाए, कम की जाए, जिससे कि जो रिजल्ट मिले हमें वो 3/4। तो मान लो भैया, माना क्या करेंगे, माना संख्या x मान ली। ठीक है भाई, x को घटा देते हैं हम 15/19 में से, तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर 3/4 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 15 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/4। बहुत सिंपल सवाल है देखो, और कहा एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। देखो दोस्तों, अब क्या करना होता है, इसको सिंपल कर लो, 4 से इधर हो जाएंगे, 15 चौका 60 हो जाएंगे, माइनस 4x बराबर इसकी इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 से कितने होते हैं 57 माइनस 3x। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो 57 इधर ले लो, माइनस 4 को इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 57 बराबर, जब 4x इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 4x माइनस 3x। तो क्या हो जाएगा, 4x में से 3x गए तो क्या हो जाएगा x बराबर 60 में से, सॉरी यहाँ 57 है, ठीक है 57, 60 में से 57 चले गए तो कितने हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर क्या हो गया, यानी कि 3 को हर और अंश में से दोनों में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है। यानी कि 3 को अगर दोनों अंश और हर में से हम 3 को घटा दें तो इसका परिणाम आएगा क्या आएगा, 3/4 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूछा गया है किसी संख्या को भिन्न के 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, 42/45। ठीक है, अब संख्या मान ली हमने
कि भैया हम x घटाते हैं दोनों में से, क्योंकि उसने दोनों में से पूछा है। तो माइनस क्या हो गया, x हो गया, यहाँ पे भी माइनस x कर लो, बराबर क्या हो जाएगी 5/6। क्या हो जाएगी 5/6 हो गई। अब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 42 देखो, 6 से 6 दूनी 12 का 2 आ गया, 6 चौक 24 हो गए, और 24 और 1 कितने हो गए 25, और माइनस कितना हो गया 6x हो गया, बराबर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो। 45 पंजे कितने हो जाते हैं भैया 225 है ना 225 हो गए, और ये -5x हो गए। अब जो लास्ट सवाल में हमने किया था 6x को इधर ले जाओ आप, 6x माइनस 5x इधर क्या हो जाएगा 252 माइनस 225, तो क्या हो जाएगा यहां बच गया x, और x बराबर यहां क्या बच जाएगा 252 में से 225 गए तो क्या बच जाएगा 27। तो यानी कि जो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच का अंतर, यानी कि 1 घंटे के 5 मिनट, 1 घंटे के 5 मिनट कितने हो गए भाई, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, और पूछा क्या उसने 5 मिनट का, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 1/12 हो गई, एक मिनट तो हमारी 1/12 हो गई। फिर पूछा 1 घंटे के 20 सेकंड, 1 घंटे के कितने 20 सेकंड, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे बराबर कितने होते हैं 60 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 3600 कितने होते हैं सेकंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, उसने पूछा 1 घंटे के 20 सेकंड, तो क्या करेंगे 20 अपॉन 3600, 0 से 0 काट दो, 2 से ये काट दो, कितना हो जाएगा तो 1/180 हो गया, कितना हो गया 1/180। अब उसने पूछा है कि अंतर, तो अंतर कैसे होगा दोस्तों 1/12 माइनस क्या हो जाएगा 1/180। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 180 आ जाएगा। अब 12 से कितना हो गया 15 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 15 बार चले जाएंगे, तो यहां आ जाएगा 15 और माइनस ये कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सिर्फ 1, तो कितना हो जाएगा ये 14/180। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/90, 7/90। अब हम इसको और सिंपल कर सकते हैं, सिंपल कैसे कर सकते हैं, हाँ सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं बता दे, 1/12 था माइनस 1/180 था, तो क्या हो गया दोस्तों इसका 15 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 180। ठीक है, ये क्या आ गया 14/180, इनको 2 से काट दिया, क्या आ जाएगा 7/90। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 7/9 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 0 हटाना है तो ये हमारा 0.7 लगा दो, क्या हो जाएगा 0.7/9, 0.7/9, यानी कि ये हमारा यहाँ 6 लिख दिया है हमारे जो एडिटर हैं जो टाइप करने वाले, ऑप्शन सी जो होगा इसका, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पूछा गया है 5 सही 5/3 में क्या जोड़ा जाए कि मान
8 सही 3/5 प्राप्त हो जाए। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं, पहले भी सवाल आ चुका है, इसमें मिश्रित भिन्न दे दी है, तो करना क्या होता है कि जो ये जो नंबर दिया हुआ था क्या क्या प्राप्त हो, उसमें या तो घटाया जाता है या फिर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, यहां लिख लेते हैं हम पहले इसको, 8 सही 3/5 हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या जोड़ा जाए, जोड़ना है तो इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अभी क्या हो जाएगा, 8 पंजे, आपको मैंने बताया देखो, जब ये जो अंक होता है इसकी करते हैं गुणा, और ये जो अंक होता है इसको करते हैं प्लस। तो 8 पंजे 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43/5, माइनस क्या हो जाएगा, पचम 25, 5 25 और 3 कितना हो जाएगा, 25 और 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 28, 28/5। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, देखो ये तो 5 है तो 5 ही आ जाएगा नीचे। अब करना कैसे है, 43 में से 28 गए तो कितने बचेंगे, 43 में से 28 गए तो बचेंगे दोस्तों 15, 15/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। आंसर क्या आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हमारे टाइप करने वाले, जो ये जो पीपीटी बनाने वाले हैं, उन्होंने इसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि उत्तर तो ये इसके अकॉर्डिंग आ नहीं रहा है। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, गड़बड़ है इसमें, क्या है, अगर ये जो सवाल दिए हुए हैं तो इसका तो उत्तर तो 3 ही आएगा, ठीक है ना, ये जो मैंने करके दिखाया है आपको, इसका 3 आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, इसको भी मैं आपके सामने आपको करता हूं दोबारा से। इसके एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह 7 है। अब देखो दोबारा बनाते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 3/7 माइनस कितना है, 5, 5। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों कैसे करते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 कितने हो जाएंगे, 59। कितने, 59/7 माइनस कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 28/5। अब दोस्तों इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, 35, 7 पंजे 35, क्योंकि दोनों ही ऑड नंबर हैं और प्राइम नंबर भी हैं। ठीक है, अब इसको कर लो 5 से, 5 में 45 को हो जाएगा 5 और 5 25 और 4 कितने हो गए, 29। ठीक है दोस्तों, माइनस कर लो कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 का हो जाएगा 6, 7 अट्ठे 56 का 6 हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। अब ये दोस्तों आगे देखते हैं, अब कितना बच गया ये 7 अट्ठे 56 का 6 हो गया, तो दोस्तों इसमें से कर लेते हैं तो कितने बच जाएगा, ये 95 और 4 99 हो जाएगा, 99 अपॉन कितना हो जाएगा, 35, 99/35। तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा जो ए है वो बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, इसमें एक मिसप्रिंट था वो भी मैंने आपको बता दिया है, और ये भी आपको समझा दिया है। अब दोस्तों इससे पूछा गया कि 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्रतिफल कितना आ जाए, 25/3 आ जाए। क्या किया जाए, 25/3 आ जाए। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, माना क्या कर लेते हैं हम, माना संख्या क्या हो गई, एक्स हो गई। ठीक है, एक्स से कर देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, एक्स की क्योंकि ये भिन्न में दे रखी है तो हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम, इसके कोई फर्क इसकी वैल्यू पे पड़ेगा नहीं, तो एक्स अपॉन 1 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, 5/12 गुणा गुणा एक्स अपॉन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25/3।
3। अब दोस्तों देखो कैसे बनाते हैं इस सवाल को। ये हो जाएगा 5x ऊपर अपॉन 12 हो गया, बराबर क्या हो गया 25/3। अब 3 से इसको काट दो, ये 4 बच जाएगा, 4 से इसको कर दो, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 25 गुणा 4। अब क्या होगा 5 से इसको काट दो तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणा 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा यानी कि 20, यानी कि 5/12 को 20 से गुणा करेंगे तो जो उसका परिणाम आएगा वो क्या आएगा 25/3 आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल में पूछा गया है कि वह कौन सी भिन्न है जिससे जब 1/2 से घटाया जाता है तो क्या हो जाएगा कि परिणाम जो होता है 2/3 आता है। तो क्या करना होता है दोस्तों, इसमें 1/2 में से माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2/3। अब ये देखो दोस्तों इनका एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का है माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1 अपॉन क्या हो जाएगा 6, यानी कि जो उत्तर आएगा क्या आ जाएगा -1/6, -1/6 उत्तर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा जो सी जो ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ 2/3 प्राप्त करने के लिए 3/2 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। देखो आरआरबी में आया हुआ सवाल है दोस्तों, तो क्या करना होता है इस टाइप के सवाल में कि भाई 3/2 प्राप्त करना है, पूछा है प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ना है। तो क्या करना होगा जब इस टाइप का सवाल आता है कि भाई जोड़ना है घटाना है तो हमें देखना होगा कि किसमें से किसको घटाना है। तो 3/2 में से 2/3 घटा दो, आपको पता लग जाएगा। एलसीएम 6 आ गया भाई साहब दोनों का, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/6, 5/6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 2/3 में। अब देखो मैं आपको बता देता हूं क्या है 2/3 है, ठीक है 2/3 में 5/6 हमारा उत्तर आ गया, 5/6 जोड़ दो, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना 5 ऑलरेडी दे ही रखा है तो कितना हो जाएगा 9/6। अब 3 से इनको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने पहले हमने सॉल्व किया फिर हमने इसको रिवर्स सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा है कौन सी भिन्न 15/23 के बराबर नहीं है। 15/23 के बराबर नहीं है। देखो भाई साहब इसको काट दो 5 से तो कितना हो जाएगा ये 15/23 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दो कितने से 5 से तो ये भी 15/23 हो जाएगा। इसको काट दो कितने से 2 से तो कितना हो जाएगा 15/23, ठीक है। अब कौन सा नंबर बच गया, एक ही नंबर बचा है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन है जो है ऑप्शन ए हमारा होगा वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आरपीएफ एसआई में आया हुआ सवाल है। देखो सवाल बस सिर्फ क्या है कि उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। हाँ दोस्तों देखो ये सवाल दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं है सवाल में, बस ये देखो इनकी गुणा करनी है। पूछा है 0.065 गुणा 0.4 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों पहले गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा सिंपल, हम कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 का 0 हो गया, ठीक है 4 पंजे 20 का 0 हो गया, और 4 6 कितना हो गया 24, 24 और 2 कितने हो गए 26, कितना हो गए 26 हो गए, ठीक है। ये हम यहां से इतनी गुणा कर ली। अब करना क्या है हमें
देखो कितना है, 1 2 3, कितना 1 2 3 और 4, कितने हैं 4 दशमलव हैं। ये काउंट कर लो, जब भी गुणा में होते हैं नंबर तो क्या होता है, जितने दशमलव होते हैं, जितने अंक है 1 2 3 4 है, तो 4 अंकों के बाद क्या होगा, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। अब क्या है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती लास्ट में, तो जीरो को आप हटा सकते हो, तो क्या हो जाएगा 0.026, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी। भैया आरपीएफ एसआई में आया हुआ सवाल है यार, ये आरपीएफ एसआई का पेपर सिंपल है क्या, सिंपल आता है क्या? मेरे तो दिया नहीं है, लेकिन आपने दिया हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। आरआरबी एएलपी में आया हुआ सवाल है, पूछा है कि 23 गुणा 31 इक्वल टू क्या है, 713 के बराबर है। तो उसने पूछ लिया भैया क्या है, 0.0713 अपॉन 3.1 इक्वल टू क्या है, ये उसने पूछा है भाई साहब। तो अब एक बात देखो भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 0.0713 अपॉन क्या हो गया, 3.1 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी, ये आपको समझ में आ गई, इसका हमें मान निकालना है। अब दोस्तों देखो, अगर यहां पे हम इस चीज को फिट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो दे रखा है 23 गुणा 31 बराबर क्या है, 713। अब क्या पूछा है उसने, यानी कि 713 को 31 से भाग देनी है, तो हम क्या कर लेंगे, 23 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 713 को 31 से भाग दे दो। ठीक है, ये देखो इसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें। अब करना क्या है, जो ये अंक दे रखे हैं जो दशमलव में, इनको दशमलव में चेंज कर रखा है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो एक दशमलव से तो ये दशमलव हटा दो। ठीक है दोस्तों, ये दशमलव हो जाएगा, तो ये एक जीरो कट जाएगा, यानी कि एक जीरो कट जाएगा, तो दशमलव हो जाएगा 713। अब इसके लिए क्या कर लेंगे हम, ये बच गया 0.713 अपॉन 31। अब ये देखो तीनों दशमलव हटाने हैं यहां से, तो ये दशमलव हटाने के लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ पे गुणा 1000 करना पड़ेगा, अपॉन में क्या कर लेंगे 1000 कर देंगे, तो हम ऊपर से दशमलव हटा देंगे। अब दोस्तों इसकी वैल्यू हमें पता ही है, कितनी है, 713 अपॉन 31 की वैल्यू क्या है हमारे पास ऑलरेडी 23 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 23 अपॉन क्या कर देंगे 1000। ठीक है, अब इससे इसको कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.023, यानी कि ये जो हमारा है ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। देखो सेम टू सेम सवाल है दोस्तों, बिल्कुल अभी जो लास्ट हमने सवाल किया था सेम उसी कैटेगरी का सवाल है। ये आप करोगे या फिर मैं करके बताऊं, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों, मैं करता हूं, अभी बताता हूं आपको। देखो पूछा है उसने भैया 2334 अपॉन 33.1 इक्वल टू क्या है 261 है। ये उसने हमें एक इक्वेशन दे दी भाई कि ये जो है ये इस टाइप से दे रखा है। अब उसने पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है 23.34 अपॉन 3.31 की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों क्या करना है हमें, 23.34 अपॉन क्या है 3.31 है। अब ये देखो दोस्तों, अब इस चीज में आप एक चीज नोट करो दोस्तों, यहां दशमलव से इसको दशमलव उड़ा दो। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा 2334 अपॉन क्या हो जाएगा, आप ऐसे कर लो। ठीक है, पूरा आपने दशमलव हटा दिया, 331 आपने लिख दिया। अब उसने क्या पूछा है, उत्तर दे रखा है 33.1 की वैल्यू है भाई 261 के बराबर। ठीक है,
तो क्या करना होगा हमें दोस्तों, इसलिए इसके लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 3 4। अब हमें एक यहाँ पे क्या है, हमें एक दशमलव लाना है। यहाँ पे हमें दशमलव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर 10 लगा दो, नीचे क्या हो जाएगा 3.1, ये उत्तर ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है ऑलरेडी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, एक मिनट, हाँ ये जो एक, आप एक मिनट एक मिनट, एक बार दोबारा देखते हैं पूरे सवाल को दोस्तों। 2334 अपॉन 33.1 इक्वल टू क्या है 261 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा बराबर 261 है। तो उसने पूछा क्या हमसे, 23.34 अपॉन 3.31 क्या है इक्वल टू, ये उत्तर बताना है। दोस्तों कैसे करेंगे, देखो अब इसको क्या करना है हमें, 23.34 को क्या करना है हमें, इसको 23 से 34 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2334 कर दिया, ठीक है पूरा कर दो, 34 लिख दो। लेकिन क्या होगा, जब दशमलव है तो क्या कर देंगे हम, इसको नीचे इसके क्या कर लेंगे 100, क्योंकि ये जो दो दशमलव जो इसके हमने बढ़ाए हैं और अपॉन में 100 कर देंगे तो इसकी बराबर वैल्यू हो जाएगी। अब क्या है, अब ये देखो यहां पर है क्या है 3.31। अब हमें इसको क्या करना है, हमें करना है 33 के बराबर करना है। तो 33 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां पे लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हमें यहां पे गुना 10 कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 2334 गुणा 10 अपॉन 33.1 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, ये आ गया उत्तर हमारा। अब क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 261। 261 हो गए गुणा 10 हो गए अपॉन 100 हो गए। ठीक है, इससे ये कट जाएगा और इससे एक आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 26.1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल भाई इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या हो गई मान लो ए और बी, तो गुणनफल हो गया कितना हो गया 0.432। एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या हो गई 1.6 है, तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या के मान, तो क्या हो जाएगा जैसे मान लो a इंटू बी इक्वल टू क्या है 0.432। अब इसमें एक संख्या मान लो, कोई सी संख्या मान दी हुई है मैं 1.6 गुणा बी बराबर 0.432। तो बी बराबर क्या होगा 0.432 अपॉन 1.6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पहले दशमलव हटा लो, एक दो दशमलव लगा लिए बराबर हो गए। ठीक है, इससे ये कट गया तो क्या आ जाएगा 432 अपॉन 1600। ठीक है, अब 16 से इसको भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 सत्ते 112 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 27 अपॉन 100। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर हमारा कहीं दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0.27, क्योंकि दो जीरो नीचे से कट जाएंगे, ये साफ हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन जो आ जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों।
एक भिन्न के अंश और हर का योग। अंश और हर, भाई अंश मान लो, संख्या मान लो, भिन्न मान लो। पहले तो हमने मान ली भिन्न, भिन्न बराबर क्या हो गई, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, भिन्न क्या हो गई हमारी, एक्स अपॉन वाई। तो पूछा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, तो क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 11 हो गया दोस्तों। ठीक है, यदि अंश से एक घटाया जाता है, अंश से क्या कर दिया, एक घटा दिया, तो कर लिया, क्या कर लिया भैया, एक्स माइनस 1 अपॉन वाई बराबर कितने बराबर हो जाती है वो, 1/4 के बराबर हो जाती है, 1/4। ठीक है, अब इसको दोस्तों सिंपल कर लेते हैं। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4 बराबर वाई। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहां पर क्या है हमारा, ऑलरेडी x प्लस वाई बराबर कितना है, 11। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बाई से बाई कट जाएगा, ये कितना हो गए, ये हो गए 5x बराबर 15। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 3, और x प्लस वाई बराबर क्या है, यहां पे देखो, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 11। तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 11 में से 3 गए तो 8। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, उसने पूछा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 3/8 क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 3/8 हो जाएगी दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, और आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होना चाहिए कैसे बनाया जाएगा इसको। उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर हो, प्राप्त मान 2 के बराबर हो। उत्तर क्या होगा, 3/2 होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूं दोस्तों। देखो 1 सेकंड लगता है, सवाल सामने आया और उत्तर उसका निकल के आपके सामने आ जाता है। अब दोस्तों करना क्या होता है, उस भिन्न का चयन कीजिए जिसमें जिसे जिसमें जिसमें साथ में होगा। ठीक है, नहीं 1/2 जोड़ने पर, 1/2 क्या करना है इसमें से भाई साहब, 2 में से क्या करना है, 1/2 घटा दो। कैसे कर दोगे, अब इसके नीचे जिसको नहीं पता है उसके वो 1 मान सकता है, उससे क्या होता है हमें एलसीएम निकालने में आसानी हो जाती है। इसके नीचे 2 ले लिया भाई साहब, ये 2 दूनी 4 हो गए, ये 1 का 1 बच गया, कितना हो गया, 3/2। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, सी बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। 4/5 का मान निम्नलिखित में से किस भिन्न के बराबर है। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, 4/5। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो, जब भी परसेंटेज का चिन्ह हमें लगाना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और जब चिन्ह हटाना हो तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या करेंगे, गुणा नहीं, अपॉन में भाग, यानी कि अपॉन हो जाएगा क्योंकि चिन्ह हमें हटाना है यहां से। अब क्या हो जाएगा, 4 से ये कट जाएंगे, ये कितने आ जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 1/125, 1/125। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा क्या है, बी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें पूछा गया कि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर, 5/6 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न पूछा है, मूल भिन्न कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब यहां पे देखते हैं कि अंश मान लो भैया क्या हो गया, अंश मान लो, अंश क्या होगी, एक्स, और हर क्या हो गया, वाई। ठीक है, तो ओरिजिनल भिन्न क्या होगी भैया हमारी, भिन्न क्या होगी हमारी, एक्स अपॉन वाई होगी ओरिजिनल भिन्न। अब पूछा उसने कि अंश को 80% कम कर दिया,
तो 80% कम करने का मतलब क्या हो गया, आपको बता देता हूं, देखो, यानी कि भाई एक्स का, अरे भाई, हाँ, कैसे करते हैं, एक्स 80% का मतलब क्या हो गया कि भाई 20% बच गई। 80% का मतलब हो गया 20%, तो क्या होगा 20/100। ठीक है, तो इससे ये कट गए, इससे ये कट गए, तो कितना जाएगा, x/5 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई, x/5 हो गई। और हर को 60%, तो हर क्या हो जाएगा, y की क्या होगी, जब 60% घटा दिया तो कितनी बच गई, 40%। तो क्या हो गया, 40/100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2y/5, यानी कि ये दोनों जो नई भिन्न आ गई, ये क्या हो गया, ये हमारी भिन्न आ गई। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा x/5 अपॉन क्या हो जाएगा, 2y/5। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये ऊपर चला जाता है और ये यहां चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो, इस 5 से इस 5 को उड़ा ही दो आप, तो क्या हो जाएगा, x/2y बराबर क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर से हम इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब ये हो गया x/2y बराबर क्या हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं, तो x/y क्या हो जाएगा, x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 5×2/6, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5/3, यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों।